हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड मैथ 1 फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रैक्टिस सेट 1.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज इसी ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। स्टूडेंट, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इक्वेशन ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है, x हो x डैश और y हो y डैश। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ओके। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इन दिस क्वेश्चन हमें 2 इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे टेबल हमें गिवन है। इस टेबल में कुछ वैल्यूज मिसिंग है, हमें उनको फिल करना है। इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए भी हमें टेबल दिया गया है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट टेबल में। तो फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज हमारे पास 3 है, y की वैल्यूज हमें नहीं गिवन है, ठीक है। बट उसके नीचे हमें x और y का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 3,0। इसका मतलब x 3 है और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, y 0, तभी हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास x की वैल्यूज गिवन नहीं है, बट y की वैल्यूज हमें 5 गिवन है, ठीक है। अब हम 5 को यूज करके हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू 5 अगर हम इक्वेशन नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 3 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। विदाउट साइन हमारे पास 5 बिग है और इसका साइन नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है, -2। तो x वैल्यू -2, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, 5। थर्ड कॉलम में हमें x की वैल्यूज गिवन नहीं है, y की वैल्यूज गिवन है, लेकिन उसके नीचे हमें x और y दोनों का वो कोऑर्डिनेट गिवन है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा x 0 होगा, ठीक है। तभी हमारे पास हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3 होगा। अब आते हैं हम सेकंड टेबल में। सेकंड टेबल में हमारे पास x गिवन नहीं है, लेकिन y गिवन है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 4। x माइनस 0 आपके पास x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज 4 लिख देंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, ओके। सेकंड कॉलम में हमें x की वैल्यूज गिवन है, लेकिन y नहीं गिवन है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में इस बार हम x की प्लेस पे -1 लिखेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x मीन्स -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, -1 लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 5। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5। लेफ्ट साइड का माइनस आपका राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो y के लिए हमें क्या मिल गया -5। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, -5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा
y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट में तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम x की 4 वैल्यूज अपनी ओन से चूज करेंगे ताकि हमें 4 कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। इस तरह से हमें 4 पॉइंट मिल जाएगा ताकि हम x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले पिक करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यूज क्या मिलेगी 6 माइनस एक्स, एक्स मीन्स 1 हमने लिया ना, तो 6 माइनस 1 हमें क्या मिल जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम x की वैल्यूज चूज कर रहे हैं 3 मान लीजिए, ठीक है। तो y की वैल्यूज क्या मिल जाएगी 6 माइनस 3, ठीक है। 6 माइनस एक्स मीन्स 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 क्या मिलेगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हम एक और वैल्यू चूज कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब लास्ट में हम x की वैल्यू 7 लेने जा रहे हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 माइनस 7। तो आप जानते हो कि 7 माइनस 6 1 आएगा, विदाउट साइन 7 बिग है, उसका साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे ताकि हम कोऑर्डिनेट को लिख सकें। तो x की फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 है, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें क्या मिली 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1,5, ठीक है 1,5। यस की नेक्स्ट वैल्यू हमने 3 लिया था, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें 3 मिली है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,3। हमने यस की थर्ड वैल्यू 5 ली थी, y की वैल्यू हमें क्या मिली थी 1, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5,1। फिर हमने x वैल्यू 7 एज्यूम किया था, y की वैल्यू हमें क्या मिली -1, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7, -1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे y नेगेटिव है, तो अगर मैं y के टर्म को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y, लेकिन मैं ये 4 जो कांस्टेंट है राइट साइड से उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा x प्लस 4 को मैं राइट साइड से लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ तो -4 हो जाएगा, और माइनस वाई को लेफ्ट से राइट में ले जा रहा हूँ तो आपका प्लस वाई हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है। अब फिर हम x की 4 वैल्यूज चूज करेंगे अपनी ओन से, और हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यूज मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं चूज कर रहा हूँ व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज हमने -1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी x मतलब -1 -4 -4, हमें क्या मिलेगा दोनों नंबर का साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, तो 1 + 4 5, और सेम साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम x की वैल्यूज पिक कर रहे हैं, सपोज 1 ले रहा हूं, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी x मीन्स 1 -4, तो 4 -1 हमें क्या मिलेगा 3, विदाउट साइन आपका 4 बिग है, ठीक है, और 4 का साइन क्या है माइनस है, तो हमारे पास यहाँ पे -3 हो जाएगा। x की नेक्स्ट वैल्यू मैं लेने जा रहा हूं व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 -4, तो 4 - 3 आपके पास 1 हो जाएगा, बिग नंबर 4 है उसका साइन नेगेटिव है तो वापस -1 हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू लेने जा रहा हूं 5, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी देखिए y इज इक्वल टू 5 -4, तो 5 - 4 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x और y के 4 ऑर्डर पेयर हो गए, ठीक है, तो हमारा 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 का मिल गया, ठीक है। तो मैं इसको टेबल के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो x की फर्स्ट वैल्यू हमने -1 लिया था, y की वैल्यू हमें मिली है -5, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, -5। नेक्स्ट x की नेक्स्ट वैल्यू हमने 1 लिया था, y की वैल्यू हमें -3 मिली है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, -3। x की नेक्स्ट वैल्यू हमने 3 लिया है, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 आई है, तो कोऑर्डिनेट होगा 3, -1। और x की लास्ट वैल्यू हमने 5 लिया था, y की हमें वैल्यूज क्या मिली है 1, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, 1, ठीक है। अब हम इन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों
ग्राफ जहां पे मीट करेंगे वही हमारा गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होती है, ठीक है, हमने ड्रॉ कर रखी है। और यहाँ पे हम स्केल लेंगे, कॉर्नर पे लिख देंगे कि स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब हमने जो पॉइंट फाइंड कर रखा है उनको हम इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,5। तो x की वैल्यूज 1, y की वैल्यूज 5। तो x1 y5 देखिए कहां पे मीट कर रहा है, x1 आपकी ये लाइन है, y5 आपके पास ये, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,5, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,3। x3 आप ये देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो यही हमारा होगा 3,3। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 5,1। तो x5 y1, तो आपका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5,1 को रिप्रेजेंट करेगा। और चौथा हमारा कोऑर्डिनेट है 7,-1। तो x7 और y -1, तो -1 आप देखो y नेगेटिव किधर होता है, x एक्सिस के नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड। तो y -1 और x7 कहां पे मीट करेगा, आपका इस पॉइंट पे। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 7,-1। अब हम स्केल की हेल्प से इन 4 पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन पे कहीं पे भी आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ आपके पास ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब हमारी हमारा दूसरा इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसके भी हमने 4 पॉइंट फाइंड कर रखे हैं, ठीक है, उनको भी हम प्लॉट कर रहे हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, -5, x -1 और y -5। तो -5 आपको नीचे मिलेगा y, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया -1, -5। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, -3। x 1 है लेकिन y -3, तो x1 आपके पास ये है, y -3 आपको यहां मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 1, -3। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, -1। x आपके पास 3 है लेकिन y हमारे पास क्या है -1, तो -1 आपके पास नीचे आएगा y। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -1। और लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5,1 जो कि हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है 5,1। तो अब इन 4 पॉइंट से पास होते एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी लाइन पे हम दिखा सकते हैं, हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 5,1, ठीक है। Therefore 5,1 is the solution of given simultaneous equation। तो इसको अपनी नोटबुक में लिखने जा रहे हैं। Since both graph intersect at 5,1, therefore solution is x, y is equal to 5,1। That is x is equal to 5, y is equal to 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन को y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ठीक है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हम x की कोई 4 वैल्यूज अपनी ओन से एज्यूम करेंगे और हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम एज्यूम करने जा रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू सपोज हम 0 ले रहे हैं, ठीक है।
तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। फिर हमने x वैल्यूज एज्यूम करने जा रहे हैं हम, सपोज 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यूज क्या मिल जाएगी, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट मैं x की वैल्यूज लेने जा रहा हूँ 4, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 माइनस x मतलब 4, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। और x की मैं एक निगेटिव वैल्यू चूज करने जा रहा हूँ, चलो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 5 माइनस आप माइनस 2, तो आप जानते हो माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर का जो माइनस है वो राइट है, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस उसको प्लस कर देगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7 मिल गई। तो अब हम राइट यहाँ पे टेबल फॉर्म करने जा रहे हैं। तो x से फर्स्ट वैल्यू हमने 0 लिया था, y की वैल्यू हमें 5 मिली है, तो x 0 y 5, हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 5। फिर हमने x की नेक्स्ट वैल्यू ली है 2, y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3। x की नेक्स्ट वैल्यू 4 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 1। और x की हमने लास्ट वैल्यू -2 ली थी, y की वैल्यू हमें 7 मिली है, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 7। अब हम सेकंड इक्वेशन में भी y की वैल्यूज को पॉजिटिव करने के लिए हम y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x देखो माइनस y को मैं लेफ्ट से राइट में लेके जा रहा हूँ, और राइट साइड से 3 को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, तो ये x प्लस 3 को लेफ्ट में लेके आऊंगा -3 हो जाएगा, और माइनस y को मैं लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो प्लस y हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। अब हम x की वैल्यू अपनी ओन से चूज करने जा रहे हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज हमने -1 ले लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -1 -3, दोनों नंबर का साइन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे, 1 + 3 4, और सेम साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज हमने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3, तो 3 - 1 आपका 2 आएगा। बिग नंबर 3 है, उसका साइन नेगेटिव है तो आपका माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यूज में लेने जा रहा हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 बराबर x की जगह पे 4 रख दूंगा, तो 4 - 3, तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। और एक और वैल्यू चूज करने जा रहा हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज 6 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो हमें 4 वैल्यूज मिल गई x और y की, तो हम उनको टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x की फर्स्ट वैल्यूज -1, y की वैल्यूज हमारे पास -4, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -4। x की वैल्यूज 1, तो y की वैल्यूज हमारे पास -2 आई है, कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 1, -2। x की नेक्स्ट वैल्यूज हमने 4 लिया था, y की वैल्यूज 1 आई है, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 1। और लास्ट वैल्यूज हमने x की 6 लिया था, y की वैल्यूज 3 आई थी, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 3। अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर में हमने x एक्सिस y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर पे हमने स्केल भी लिखा हुआ है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको एग्जाम में स्केल भी लिखना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे, और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे पेन से सब चीज़ें x एक्सिस y एक्सिस लिख रखी है, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल का यूज़ करना होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर पे हम ओनली पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन का 0, 5, ठीक है, 0, 5। तो x 0 y 5, x 0 आप जानते हो क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हमारा x 0 इस पे मिलेगा, और y 5 है, इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 5, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, 3, x2, आप देख रहे हो x2 y3 ना,
x2 y3 कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 4,1, तो x4 y1, तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया 4,1। और लास्ट में हमारे पास x-2 y7, ठीक है। x-2 आप देख रहे हैं, x-2 आपका लेफ्ट में मिलेगा, y एक्सिस के लेफ्ट में आपका x नेगेटिव होता है, लेकिन y कितना है 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया -2,7। अब हम इन 4 पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम कहीं पे भी इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिखा सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है टेबल से हम दूसरी लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टेबल में हमारे पास x की वैल्यूज क्या है, -1 और -4। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -1, -4। तो x -1, लेकिन y क्या है, -4, -4 आपको नीचे मिलेगा ना। तो देख रहे हैं ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है x -1 y -4। इसको हम सर्कल कर रहे हैं -1, -4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1, -2, x1 y -2 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। देख लो x1 है, y -2, 1, -2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4,1, x आपके पास 4 है, लेकिन y क्या है, वो आपका 1 है, ठीक है। तो जो कि पहले से प्लॉटेड है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 3 ना। तो x6 y3, ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं x6 है आपके पास, y3 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,3। अब हम स्केल की हेल्प से इन 4 पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। और ये जो है हमारे पास लाइन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो जैसा कि हम ग्राफ पेपर में देख रहे हैं कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 4,1 पे ना। तो यही हमारा 4,1 क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो हम अपनी बुक में आंसर में इस तरह से लिखेंगे, सिंस बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट, किस पॉइंट पे कर रही हैं, 4,1, देख रहे हैं 4,1 पे कर रही हैं। तो 4,1 देयरफॉर सोल्यूशन इस क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू 4,1, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।